तुर्की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है जो अपनी रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। यह कंट्री यूरोप और एशिया के मिलन वाली जगह पर स्थित है और इसे एक स्ट्रेटेजिक और कल्चरल क्रॉस रोड बनाता है। तुर्की दो कॉन्टिनेंट्स के बीच एक ब्रिज की तरह है जो इसे यूनिक बनाता है। इस यूनिक लोकेशन ने इसके हिस्ट्री और कल्चर को शेप किया है, जिससे यहाँ कई हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स और कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। तुर्की तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जो इसे एक मैरिटाइम नेशन बनाता है। नॉर्थ में ब्लैक सी है, जो तुर्की के नॉर्दर्न कोस्टलाइन को डिफाइन करता है। एजियन सी वेस्ट में है, जो तुर्की के वेस्टर्न कोस्टलाइन को शेप करता है। मेडिटरेनियन सी साउथ में तुर्की की बॉर्डर पर है, जो इसे एक वार्म और इनवाइटिंग क्लाइमेट देता है। क्या आप ब्यूटीफुल बीचेस और कोस्टल टाउन्स की कल्पना कर सकते हैं? तुर्की के कोस्टलाइंस पर कई स्टनिंग बीचेस और चार्मिंग कोस्टल टाउन्स हैं। तुर्की कॉन्ट्रास्ट्स का देश है, जहां आप बस्लिंग सिटीज और सीरीन कंट्रीसाइड दोनों का अनुभव कर सकते हैं। यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप हिस्ट्री बफ हो, नेचर लवर हो या एडवेंचर सीकर हो। तुर्की का क्विजीन भी वर्ल्ड फेमस है, जहां आप डिलिशियस डिशेस जैसे केबाब्स, बाकलावा और टर्किश डिलाइट का आनंद ले सकते हैं। यहां के वाइब्रेंट मार्केट्स और बाजार्स में शॉपिंग करना भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है, जहां आप ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और सुवेनियर्स खरीद सकते हैं। तुर्की के फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस भी बहुत कलरफुल और लाइवली होते हैं, जो इसकी रिच कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तुर्की एक मॉडर्न नेशन है, जो अपनी एंशिएंट ट्रेडिशंस और कंटेम्पररी एडवांसमेंट्स को बैलेंस करता है। यहाँ के लोग भी बहुत वार्म और वेलकमिंग होते हैं, जो इसे एक हॉस्पिटेबल डेस्टिनेशन बनाते हैं। तुर्की की नेचुरल ब्यूटी और डाइवर्स लैंडस्केप्स इसे एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो अगर आप एक अनफॉरगेटेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस की तलाश में हैं, तो तुर्की आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलिया नामक एक बड़े से पेनिनसुला पर स्थित है। इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। एनाटोलिया एक ऊंचा प्लेटो है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों ने हिस्ट्री में तुर्की की रक्षा की है। सोचिए, ये पहाड़ क्या क्या कहानियां सुना सकते हैं। एनाटोलियन प्लेटो पर रोलिंग हिल्स, फर्टाइल वैलीज और विशाल प्लेन्स हैं। यहीं पर तुर्की की ज्यादातर एग्रीकल्चर होती है। एनाटोलिया तुर्की का हार्टलैंड है, जो एंशिएंट हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। तुर्की का एक छोटा सा हिस्सा यूरोप में भी आता है। इस रीजन को थ्रेस कहा जाता है। यह एनाटोलिया से सी ऑफ मार्मरा और बॉस्फोरस स्ट्रेट द्वारा अलग होता है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल थ्रेस में स्थित है। यह रीजन यूरोपियन और एशियन इन्फ्लुएंसेस का मिश्रण है। थ्रेस हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, जो अपने एंशिएंट सिटीज और ट्रेड रूट्स के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां ईस्ट मीट्स वेस्ट। तुर्की का ब्लैक सी कोस्ट अपने लश ग्रीन लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। पॉन्टिक माउंटेन्स कोस्ट के साथ साथ फैले हुए हैं, जो एक ड्रामेटिक लैंडस्केप बनाते हैं। इस रीजन में बहुत बारिश होती है, जो इसे टी कल्टीवेशन के लिए आइडियल बनाती है। ब्लैक सी कोस्ट साउथ के बीचेस से बिल्कुल अलग है। यह रगड ब्यूटी और रिच कल्चरल ट्रेडिशंस की जगह है। सेक्शन 5, ऊंचे पहाड़ बहती नदियां। तुर्की पहाड़ों और नदियों का देश है। सबसे ऊंची चोटी माउंट अराराट है, जो साल भर बर्फ से ढकी रहती है। कहा जाता है कि नोआज आर्क फ्लड के बाद माउंट अराराट पर ही रुकी थी। यूफ्रेटिस और टाइग्रिस रिवर्स, जिन्हें एंशिएंट हिस्ट्री से जाना जाता है, तुर्की से ही निकलती हैं। इन नदियों ने हजारों सालों तक सिविलाइजेशंस को सपोर्ट किया है। ये तुर्की की रिच हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की याद दिलाती है। सेक्शन 6, इतिहास और संस्कृति के शहर। तुर्की में बहुत से फैसिनेटिंग सिटीज हैं। हर एक का अपना अलग कैरेक्टर है। इन शहरों की गलियों में चलते हुए आप इतिहास और आधुनिकता का एक अद्भुत मिश्रण देख सकते हैं। सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल
2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। यह शहर अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है, जहां आप एक ही समय में यूरोप और एशिया दोनों का अनुभव कर सकते हैं। यह कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट है, जिसका रिच हिस्ट्री बाइजेंटाइन और ऑटोमन एम्पायर्स तक जाता है। इस्तांबुल की गलियों में चलते हुए आप इन प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष देख सकते हैं। राजधानी अंकारा सेंट्रल एनाटोलिया में स्थित एक मॉडर्न सिटी है। यह शहर अपने आधुनिक वास्तुकला और संगठित जीवन शैली के लिए जाना जाता है, जो इसे तुर्की के अन्य शहरों से अलग बनाता है। एजियन कोस्ट पर स्थित इज़मिर अपने एंशिएंट रूइंस और बस्लिंग मार्केट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ के बाजारों में घूमते हुए आप तुर्की की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव कर सकते हैं। हर शहर तुर्की की डाइवर्स हेरिटेज की एक यूनिक ग्लिम्स प्रदान करता है। चाहे वह इस्तांबुल की प्राचीन इमारतें हों, अंकारा की आधुनिकता या इज़मिर के बाजार, हर जगह आपको तुर्की की विविधता और समृद्धि का अनुभव होगा। सेक्शन 7 टर्कीज क्लाइमेट। सबके लिए कुछ न कुछ। अपनी डाइवर्स जियोग्राफी के कारण तुर्की में अलग-अलग तरह का क्लाइमेट है। कोस्टल एरियाज में हॉट, ड्राई समर्स और माइल्ड, वेट विंटर्स होती हैं। इंटीरियर रीजन्स में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, जहां हॉट समर्स और कोल्ड विंटर्स होती हैं। ब्लैक सी कोस्ट पर टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, जहां साल भर बारिश होती है। आपको सनशाइन पसंद हो या स्नो, तुर्की में आपके लिए एक जगह जरूर है। सेक्शन 8 नेचुरल वंडर्स। पामुक्काले's कॉटन कासल। तुर्की में बहुत से नेचुरल वंडर्स हैं, जिनमें से एक है पामुक्काले। टर्किश में पामुक्काले का मतलब है कॉटन कासल। ये व्हाइट टेरेसेस का एक सर्रियल लैंडस्केप है, जो थर्मल वाटर्स से भरे हुए हैं। ये टेरेसेस ट्रैवर्टीन के बने हैं, जो एक व्हाइट मिनरल है जो फ्लोइंग वाटर के पीछे छूट जाता है। पामुक्काले देखने लायक जगह है, बिल्कुल किसी फेरी टेल के सीन की तरह। सेक्शन 9 द बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट एक नैरो वाटरवे है जो ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से जोड़ता है। यह यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है। बॉस्फोरस एक इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन है जो ब्लैक सी रीजन को मेडिटरेनियन से जोड़ता है। इस स्ट्रेट में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, पैलेसेस और पिक्चरेस्क विलेजेस हैं। बॉस्फोरस के साथ साथ बोट ट्रिप लेने पर इस्तांबुल और उसके आसपास के एरियाज के स्टनिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। सेक्शन 10 शेपिंग लाइफ। Geography's influence. Turkey's geography is a fascinating tapestry that has profoundly shaped its culture, economy, and history over millennia. तुर्की की जियोग्राफी ने उसके कल्चर, इकोनॉमी और हिस्ट्री को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। From the bustling bazaars of Istanbul to the serene villages in Cappadocia, every aspect of life here is influenced by the land. कॉन्टिनेंट्स के क्रॉसरोड्स पर स्थित होने के कारण यह सदियों से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का सेंटर रहा है। The ancient Silk Road passed through Turkey, bringing with it a rich blend of cultures, ideas and goods. देश के डाइवर्स लैंडस्केप्स की वजह से यहाँ तरह-तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। From the olive groves in the Aegean region to the citrus orchards in the Mediterranean, agriculture thrives in Turkey's varied climates. Anatolia के fertile plains से लेकर Black Sea coast के tea gardens तक, हर क्षेत्र की अपनी unique agricultural identity है. The fertile plains of Anatolia are known for their wheat and barley, while the Black Sea coast is famous for its lush tea gardens. Turkey की geography एक blessing है. The country's diverse topography, from its majestic mountains to its expansive coastlines, offers a wealth of natural resources and stunning landscapes. यह contrasts का देश है, जहां ancient history modern life से मिलती है, और जहां हर कोने में एक कहानी छुपी है. The juxtaposition of ancient ruins and modern cityscapes tells the story of a nation
that honors its past while embracing the future. और जहां natural beauty कूट-कूट कर भरी है. From the rugged mountains of the east to the pristine beaches of the west, Turkey's natural beauty is unparalleled. Its forests, seas, and mountains create a picturesque landscape that captivates the soul. यहाँ के लोग भी अपनी geography से गहरे जुड़े हुए हैं. They enjoy a variety of outdoor activities, from hiking in the mountains to sailing along the coast, making the most of their beautiful surroundings. Festivals and traditions are deeply rooted in the land, reflecting the diverse influences that have shaped Turkish culture over centuries. Each region has its own unique celebrations, adding to the rich cultural mosaic of the country. Turkish cuisine is another testament to the country's geographical diversity. The use of local ingredients, from fresh seafood to aromatic spices, creates a culinary experience that is both varied and delicious. As the sun sets over Turkey's diverse landscapes, one can't help but marvel at the beauty and richness that geography has bestowed upon this land. It is a place where history, culture, and nature come together in